थाना क्षेत्र पिंजौर मार्केट में एक जितेश मनोचा नाम के व्यक्ति के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी 3:15 के करीब। कुछ लड़कों ने इनके साथ मारपीट की थी। मारपीट के तुरंत बाद जो हैं ये मौके से सारे लड़के वहाँ से फरार हो गए। जो इसमें विक्टिम है जितेश मनोचा, उसको तुरंत फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 पंचकुला में, जहाँ पे फिर डॉक्टर्स द्वारा इन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उसके बाद तुरंत बाद जो है हमारी पुलिस वो हरकत में आई है। इसमें हमने तुरंत बिना किसी देरी के 2 टीम्स बना दी थी। एक टीम जो है थाना की थी और दूसरी टीम हमारी डिटेक्टिव स्टाफ की थी। एक जो थाना की टीम है उसकी अगुवाई हमारे एसएचओ साहब कर रहे थे और दूसरी जो है डिटेक्टिव की टीम जो हमारी डिटेक्टिव इंचार्ज हैं वो कर रहे थे। इसमें जो क्योंकि मृतक के फादर हैं उनके द्वारा भी कंप्लेंट दी गई थी, उन्होंने भी कुछ जो है बाय नेम कंप्लेंट दी थी और कुछ शक के आधार पे फिर हमने लड़कों को राउंड अप किया है। इसमें हमने अभी तक 4 जो हैं लड़कों को राउंड अप किया है। जो एक का नाम खुशदीप है, दूसरा मनप्रीत सिंह, तीसरा रोहित मेहता और चौथा है मनीष चौधरी। अभी इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये बात निकल के सामने आई है कि जो खुशदीप है इसकी 1 महीना कुछ पहले जो हमारा मृतक है जितेश मनोचा, उसके साथ जितेश मनोचा जो है उसने इसके साथ जो खुशदीप है मारपीट की थी जितेश और उसके फादर ने, जिसमें फिर जो है खुशदीप उसने कंप्लेंट भी थाने में दी थी, बट इसमें समहाउ इनमें दोनों पार्टीज़ का जो समझौता हो गया था। बट खुशदीप ने क्योंकि खुंदक इस बात की पाल ली और उसी ने फिर जो है ये कंस्पिरेसी सारी हैच किया और अपने जो है साथियों से मिलके ये इस घटना को आज अंजाम दिया है, जिसमें उसने आज दोपहर में 3:15 बजे करीब जो मृतक है जितेश मनोचा उर्फ किट्टू, इसके साथ जो है मारपीट की गई थी। उसमें जो है लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें तुरंत जो हमारी टीमें हैं, 2 टीमें हैं, उन्होंने कार्रवाई तुरंत की, क्विक रिस्पॉन्स क्विकली रिस्पॉन्ड किया और विदिन 3 आवर्स इसमें हमने जो है 4 बंदे जो है वो राउंड अप किए हैं और जैसा कि मैंने बताया चारों का नाम। और इसमें फिर हमने जो है FIR भी इसमें की है 152/26 नंबर अंडर सेक्शन 148, 149 और 302 IPC की, 103(1) जो BNS की धारा है। किसी गैंग से कोई रिलेटेड है, क्योंकि बताया जा रहा है कि गैंग्स के साथ ये रिलेटेड है बहुत सारे। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ इनसे हुई है उसमें तो जो बात निकल के सामने आई है, ये जो खुशदीप है इसी की जो जैसे मैंने बताया 1 महीना पहले फाइट हुई थी मृतक के साथ, उसके फादर के साथ, तो उसी के चलते जो है इसने ये सारा कंस्पिरेसी हैच की है और आज ये घटना को अंजाम दिया है। सर सभी गिरफ्तार हो गए कि अभी कुछ फरार हो गए? इसमें जो लड़के इस घटना में शामिल थे सभी को उनकी जो है अरेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। सर क्या बैकग्राउंड है इन लड़कों का, क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इनका? इसमें रहने वाले हैं जो हमने अभी 4 लड़के राउंड अप किए हैं, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी, इसके खिलाफ पहले 4 FIR हैं मारपीट की, बाकियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है सच नहीं है। ये जमानत पे है या फिर? जी बिल्कुल चल रहे हैं जी किसी केस में? इसकी जो मनप्रीत सिंह है ये इसके खिलाफ पहले 4 FIR हुई हैं मारपीट। तो क्या सर मंशा हत्या करने की थी या फिर मारपीट करने की थी, कुछ ऐसा नहीं कराया? अंडर सेक्शन जो हमने FIR दर्ज की है वो 302 में है, तो इंटेंशन क्लियर थी इसलिए। सर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था पहले, जो इनका 1 महीने पहले झगड़ा हुआ? उसकी जो झगड़े का मोटिव था वो कोई कार की पार्किंग को लेकर था, क्योंकि इनकी जो मृतक है इनकी वहाँ पे शॉप है पिंजौर मार्केट में, तो दुकान के सामने खुशदीप जो है इसने शायद कोई गाड़ी अपनी पार्क की होगी, उसी को लेके इनकी आपस में विवाद हुआ था। सर ये जो गिरफ्तार किए गए लोग जो है आरोपी हैं, किन किन टीमों ने काम किया सर? हमने इमीडिएटली इसमें कार्रवाई करके 2 टीम्स बनाई थी। एक टीम को लीड हमारे SHO पिंजौर ये कर रहे थे और दूसरी टीम हमारी जो डिटेक्टिव इंचार्ज है वो कर रहे थे। सर टोटल कितने एक्यूज हैं? कि जिसका नाम भी इसमें है सबकी जो है अरेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। तो क्या हमने CCTV के आधार पर इनका अरेस्ट किया था, कुछ और नहीं? ऑल पॉसिबल मतलब एविडेंसेस जो भी हैं वो पुलिस एक्वायर करेगी, उसी के बेसिस पे जो है। सर इन्होंने भागने के लिए क्या कहीं साइड में बाइक वगैरह खड़ी कर रखी? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा इन्होंने क्या क्या मतलब प्लानिंग की है, क्या क्या साधन यूज किए हैं, वाहन यूज किए। अभी हमने इनको राउंड अप कर लिया है, जस्ट I don't want to reveal all such details as of now,
बट इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो भी इसमें निकल के सामने गया है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सर जैसे कि सीसीटीवी फुटेज भी इनकी वायरल हुई है सर, वहाँ पे उससे भी काफी मदद मिली होगी सर पुलिस को। जी, तो एक डर का माहौल बन गया सर पिंजौर के इलाके में सारे तरफ। कोई ऐसी परेड भी निकाली जाएगी कि लोगों के डर निकले सर मनों से? ऐसा मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो पंचकुला पुलिस है, इंक्लूडिंग हमारी थाना पुलिस और क्राइम यूनिट स्टाफ है, सभी वो अलर्ट हैं, ठीक है, वो एक्टिव हैं और मुस्तैदी से वो डटे हुए हैं। कोई भी ऐसा जो भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी। सर आज के दिन ही सोनू नोल्टा का मर्डर किया गया था 2025 में। कुछ मीडिया सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि कुछ उस गैंग से इन्वॉल्व है, इन जो आरोपी पकड़े हैं इनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट निकलकर सामने आई है। अभी मैं जैसा कि मैंने बताया, प्रारंभिक जांच में जो बातें निकल के सामने आई है वो मैंने आपसे शेयर की हैं, बट जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में बातें निकल के सामने आएगी विल अपडेट यू। सर बीते कल ही सेक्टर 5 पंचकुला में गोली चलने की वारदात और आज पिंजौर में ऐसी वारदात, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया अपराधियों के? देखिए, मैं तो ये जो आपका कंक्लूजन है ये नहीं एक्सेप्ट करूँगा, बिकॉज पुलिस की मुस्तैदी और अलर्टनेस के चलते ही हमने जो है इमीडिएटली इस पर कार्रवाई भी की है। जो आप घटना का जिक्र कर रहे हो उसमें भी हमने पुलिस ने इमीडिएटली कार्रवाई की है और इसमें भी चलते विद इन 3 आवर्स हमने जो है 4 बंदों को राउंड अप किया है। सर जो परसों जो वारदात हुई थी जो, उसमें भी डिटेक्टिव स्टाफ का कहीं ना कहीं रोल रहा है सर? जी, उसमें भी जैसा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, हमारी क्राइम यूनिट की सभी टीमें जो है उसमें इन्वॉल्व थी, इनका ये योगदान है। ठीक है ठीक है जी, डन।